एक बार हिमालय की ऊंचाइयों में एक गहन जंगल के भीतर, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक गुफा में देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। कई वर्षों से उन्होंने कठिन तप किया था और अब उन्हें भगवान शिव से एक विशेष संकेत की प्रतीक्षा थी। पार्वती जी ने कठोर तप के साथ साथ मन और आत्मा को शिव में समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके तप में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो खुद भगवान शिव भी नहीं समझ पा रहे थे। पहला संकेत और पहली चुनौती। उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रभावित थे, परंतु पार्वती के तप के इस स्तर तक पहुंचने का कारण उन्हें संशय में डाल रहा था। अचानक एक दिन पार्वती के ध्यान के बीच उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, पार्वती, अब समय आ गया है कि तुम मेरे छिपे हुए रहस्य को जान सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दिए 3 संकेतों का पालन करना होगा। पार्वती ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश था। इस प्रकाश से एक छोटी सी चमत्कारी वस्तु प्रकट हुई। वह एक त्रिशूल था, लेकिन इस त्रिशूल के मध्य में एक अनोखी आभा थी, जो 3 अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रही थी। पार्वती समझ गई कि यह पहला संकेत है। उन्हें समझना था कि त्रिशूल किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है और वहां उन्हें कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। प्रथम दिशा, जल का राज। त्रिशूल की पहली नोक का इशारा पूर्व दिशा की ओर था। पार्वती ने अपने मन में शिव का स्मरण करते हुए उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गहरी नदी मिली, जो अपने गर्भ में अनंत गहराइयां समेटे हुए थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि नदी के बीच में एक अद्भुत रत्न चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे पाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, नदी में अचानक एक विशाल अजगर प्रकट हो गया। यह अजगर नदी का संरक्षक था और पार्वती को चुनौती देने के लिए आया था। अजगर ने गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, हे देवी, यदि तुम इस रत्न को पाना चाहती हो, तो तुम्हें मुझे हराना होगा। लेकिन इस युद्ध में केवल शक्ति का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। पार्वती ने कुछ क्षण सोचा, फिर जल के गुणों का स्मरण करते हुए अपने मंत्रों के माध्यम से जल को मृदु कर दिया। अजगर धीरे धीरे शांत हो गया और पार्वती ने उसे हराकर रत्न प्राप्त कर लिया। दूसरा संकेत, अग्नि की परीक्षा। रत्न प्राप्त कर पार्वती वापस आई और त्रिशूल का दूसरा संकेत देखना प्रारंभ किया। त्रिशूल की दूसरी नोक अब दक्षिण दिशा की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही पार्वती दक्षिण दिशा में बढ़ी, उन्हें एक गहन अग्नि का क्षेत्र मिला, जहां चारों ओर लपटें उठ रही थी। उन लपटों के बीच में एक दिव्य कमल पुष्प था, जो ज्वालाओं में जलने के बावजूद शांत और शीतल दिखाई दे रहा था। पार्वती को समझ आ गया कि इस अग्नि की परीक्षा में उन्हें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। उन्होंने उस अग्नि क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, अग्नि की लपटें और भी भयंकर हो गईं। अपनी चेतना को पूरी तरह से शिव में समर्पित कर पार्वती ने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग किया और अग्नि के बीच में शांत बनी रही। थोड़ी देर बाद अग्नि की लपटें ठंडी हो गईं और दिव्य कमल प्राप्त करते ही वह क्षेत्र शांत हो गया। तीसरा संकेत, वायु का रहस्य। अब केवल अंतिम परीक्षा बची थी। त्रिशूल की तीसरी नोक उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रही थी। पार्वती जैसे ही उस दिशा में आगे बढ़ी, उन्हें एक ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत के ऊपर एक शक्तिशाली वायु घूम रही थी, जो एक तेज आंधी के समान थी। इस वायु में इतनी ताकत थी कि वह किसी भी वस्तु को अपनी शक्ति से उड़ा सकती थी। लेकिन उस आंधी के केंद्र में एक चमकदार वस्तु थी, जो किसी गुप्त शक्ति का प्रतीक थी। पार्वती ने पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने का साहस किया। जैसे ही वह वहां पहुंची, आंधी और भी प्रचंड हो गई। उनके लिए कठिनाई और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से वायु के भीतर छुपी शांति को पहचान लिया। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे वायु शांत हो गई। आंधी के केंद्र में वह चमकती वस्तु थी, शिव का एक अद्भुत प्रतीक। पार्वती ने उसे प्राप्त कर लिया। अंतिम रहस्योद्घाटन। पार्वती ने अब तीनों दिव्य वस्तुएं प्राप्त कर ली थीं। त्रिशूल ने एक बार फिर से चमकना शुरू किया और उन्हें वापस गुफा में लौटने का संकेत दिया। वहां पहुंचते ही भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुमने कठिन से कठिन परीक्षाओं को धैर्य और बुद्धि से पार किया है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के लिए तुम्हारा मन सदियों से उत्सुक था। शिव ने बताया, ये तीनों वस्तुएं, जल का रत्न, अग्नि का कमल और वायु का प्रतीक, मेरे अस्तित्व के मूल तत्व हैं। इनकी परीक्षा पार करने का अर्थ है कि तुमने न केवल बाहरी रूप से, बल्कि भीतरी रूप से भी मुझ तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया है। तुम्हारा तप वास्तव में मुझे अपने भीतर से प्राप्त करना था, और तुमने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
पार्वती ने शिव के इस रहस्य को समझा और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। अब वे शिव के सच्चे स्वरूप को पहचान चुकी थी। वे केवल एक योगी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आदि स्रोत थे। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका प्रेम और सामंजस्य हमेशा बना रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस अद्भुत रहस्योद्घाटन के साथ ही शिव और पार्वती एक अटूट बंधन में बंध गए। इस प्रकार इस कहानी में पार्वती ने शिव के 3 तत्वों जल, अग्नि और वायु का रहस्य जाना और उनके भीतर की गहरी शक्ति को समझा। इस कहानी का संदेश यह है कि किसी भी सत्य को समझने के लिए बाहरी चुनौतियों से गुजरने के साथ साथ आत्मा की भी यात्रा करनी पड़ती है।